एवरीवन, सो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एमआरएनए डिग्रेडेशन के बारे में। देखो, जब भी हम हमारा जब एमआरएनए फॉर्म होता है ना डीएनए से, हमें पता है कि उस पे क्या है 5 प्राइम पे जो है 7 मिथाइल ग्वानिन की कैप होती है एंड 3 प्राइम पे जो है पॉली एडेनाइलेशन होता है, यानी कि एएमपी का जो है बार बार रिपीटिशन होता है। पॉलीमरेज जो होता है एएमपी को ऐड कर देता है 3 प्राइम टेल पे एंड दोनों का अपना मतलब रोल होता है कि ये जो एमआरएनए को प्रोटेक्ट करता है 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस से एंड जो ये टेल होती है ये इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाती है, इसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा होती है जितनी लंबी टेल होगी उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो एमआरएनए है ये प्रोटीन बनाता है, हमको पता है। अब जो प्रोटीन होते हैं ना हमारी बॉडी में, वो जो है अपने नॉर्मल अमाउंट में बनने चाहिए। तो ज़्यादा एमआरएनए अगर ज़्यादा देर तक प्रेजेंट होगा तो वो ज़्यादा प्रोटीन बनाएगा ना, या फिर कम होगा तो कम प्रोटीन बनाएगा। तो इसलिए जितने प्रोटीन की ज़रूरत है वो बनने के बाद हमको इस एमआरएनए को क्या करना पड़ता है, डिग्रेड करना पड़ता है, यानी कि इसको हमको ख़त्म करना पड़ता है सेल में से। इसका डिग्रेडेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ताकि ज़्यादा प्रोटीन्स ना बने। तो चलो अब हम पढ़ते हैं कि एमआरएनए का डिग्रेडेशन यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में कैसे होता है। देखो, जब हम प्रोकैरियोटिक एमआरएनए की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक एमआरएनए का जो एवरेज हाफ लाइफ होता है ना वो 1.5 मिनट का होता है, सिर्फ 1.5 मिनट का इनका जो है हाफ लाइफ होता है। एंड जो यूकैरियोटिक एमआरएनए का जो एवरेज हाफ लाइफ होता है ना वो कितना होता है, 10 to 20 मिनट देखने को मिलता है, ठीक है, जो यीस्ट वगैरह होते हैं उसमें। और मैमल्स के अंदर सेवरल आवर्स तक होता है, उसके बाद हमको इसको डिग्रेड करना ही पड़ता है। सो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक एमआरएनए डिग्रेडेशन पढ़ते हैं। पहले हम यूकैरियोटिक एमआरएनए डिग्रेडेशन पढ़ेंगे। इसके अंदर जो है ना 3 पाथवे होते हैं एमआरएनए को डिग्रेड करने के, तो अब हम उनको डिटेल में देखते हैं। देखो, यूकैरियोट्स में एमआरएनए को डिग्रेड करने के ना 3 पाथवे होते हैं। सबसे पहला होता है डी एडेनाइलेशन इंडिपेंडेंट पाथवे, डी एडेनाइलेशन डिपेंडेंट पाथवे होता है, दिस इज द फर्स्ट वन। एंड देन दूसरा होता है हमारे पास डी एडेनाइलेशन इंडिपेंडेंट पाथवे, और इसमें हम एक और पढ़ते हैं एक्सोन्यूक्लियस डीके पाथवे भी पढ़ते हैं इसी में। जो डी एडेनाइलेशन इंडिपेंडेंट पाथवे होता है, एक्सोन्यूक्लियस डीके पाथवे। एंड जो थर्ड वन होता है वो होता है हमारा एंडोन्यूक्लियोलाइटिक पाथवे, और जिसको हम बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस डीके पाथवे, ठीक है। तो ये 3 पाथवे याद रखना कि एक तो डी एडेनाइलेशन डिपेंडेंट होता है, डी एडेनाइलेशन इंडिपेंडेंट हो गया, एंड एक एंडोन्यूक्लियोलाइटिक पाथवे या फिर एंडोन्यूक्लियस डीके पाथवे होता है, और इसमें हम एक्सोन्यूक्लियस डीके पाथवे भी पढ़ते हैं। तो अब हम इन तीनों को 1 बाय 1 डिटेल में देखते हैं कि इनमें होता क्या है। एमआरएनए डिग्रेडेशन का पहला पाथवे हम पढ़ने जा रहे हैं जो होता है डी एडिनाइलेशन डिपेंडेंट पाथवे, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, देखो ये हमारे पास एमआरएनए होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं ना, एमआरएनए में ये डी एडिनाइलेशन डिपेंडेंट होता है। डी एडिनाइलेशन का मतलब होता है यानी कि जो एडिनाइल की जो हम एएमपी ऐड करते हैं ना 3 प्राइम पे, उसको हमको रिमूव करना होता है। देखो यहाँ पे हमें पता है कि 5 प्राइम पे क्या होती है, 7 मिथाइल ग्वानोसिन की कैप होती है। 7 मिथाइल ग्वानोसिन की क्या होती है, कैप होती है, वो हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड 3 प्राइम पे क्या होता है, पॉली ए टेल होती है। 3 प्राइम पे क्या होता है, पॉली ए टेल होती है। तो जब हम इसको डी एडेनाइलेज एंजाइम से ट्रीट करते हैं, डी एडेनाइलेज एंजाइम हमारे पास होते हैं जैसे PAN2 हो गया, PAN3 हो गया, PARN हो गया, C06, C07, C08, दीज ऑल आर डी एडेनाइलेज एंजाइम। सो डी एडेनाइलेज एंजाइम ये क्या करते हैं, जो पॉली ए टेल होती है ना डी एडेनाइलेज कर देंगे, यानी कि जो एडेनाइलेशन हुई है 3 प्राइम एंड पे उसको हटा देंगे, डी एडेनाइलेशन कर देंगे। तो यहाँ पे तो हमारे पास 5 प्राइम पे क्या है, 7 मिथाइल ग्वानोसिन की कैप होती है, और यहाँ पे क्या होता है, पॉली ए टेल होता है। तो ये जो पॉली ए टेल होती है ना, ये इसको रिमूव कर देते हैं पॉली ए टेल को, एंड यहाँ पे हमारे पास 3 प्राइम OH बचता है इस साइड पे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 प्राइम पे तो कैपिंग हुई है 7 मिथाइल ग्वानोसिन की। तो यहाँ तक आया आपको समझ में कि पहले डी एडेनाइलेज एंजाइम आते हैं और वो पॉली ए टेल को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो हमारा 3 प्राइम एंड पे क्या बच जाता है, सिर्फ OH बच जाता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है ना, ये हमारा 3 प्राइम OH बचा हुआ है, एंड इस साइड हमारे पास क्या है, 7 मिथाइल ग्वानोसिन की क्या है, 5 प्राइम पे कैप होती है। अब जो एक्सोसोम आता है ना, एक्सोसोम जो होता है इसके पास क्या होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। देखो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब है कि वो 3 प्राइम से स्टार्ट करता है एंड 5 प्राइम तक जाएगा, उसको क्या करेगा, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, यानी कि रिमूव करेगा न्यूक्लियोटाइड को 1 बाय 1।
तो ये क्या करता है, यहाँ से जो है ना न्यूक्लियोटाइड रिमूव करना स्टार्ट करता है 3 प्राइम से 5 प्राइम तक, 5 प्राइम तक जो है रिमूव करना स्टार्ट करेगा एंड न्यूक्लियोटाइड क्लीव करेगा 1 बाय 1। और इस तरीके से हमारा जो mRNA होता है वो क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, हमारा mRNA जो है वो डिग्रेड हो जाएगा, क्योंकि वो इस साइड से जब क्लीव करना स्टार्ट करेगा तो इस तरीके से हमारा mRNA डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो एक्सोसोम होता है, एक्सोसोम के पास क्या होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो पहले इसमें क्या आता है, डी एडेनाइलेज एंजाइम आता है जो एडेनाइलेशन हुई है उसको खत्म कर देता है, 3 प्राइम OH आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक्सोसोम आता है जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करता है। तो ये हमारा पहला पाथवे था जिसको हम बोलते हैं डी एडेनाइलेशन डिपेंडेंट पाथवे, जिसमें हम पहले उसकी डी एडेनाइलेज एंजाइम आता है, फिर एक्सोसोम आता है एंड हमारा mRNA क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, अब हम सेकेंड स्टेप देखते हैं जो होता है डी एडेनाइलेशन इंडिपेंडेंट पाथवे। ठीक है, पहले इसमें हम ये देखेंगे डी एडेनाइलेशन इंडिपेंडेंट पाथवे, इसमें क्या होता है। यू हैव टू रिमेंबर कि इन एंजाइम की क्या एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, देखो अब दूसरा हम देखते हैं डी एडेनाइलेशन इंडिपेंडेंट पाथवे आ रहा है। देखो जिसमें डी एडेनाइलेशन डिपेंडेंट पाथवे आ रहा था ना, डिपेंडेंट, वहां पे डी एडेनाइलेज एंजाइम ही आता है पहले, लेकिन डी एडेनाइलेशन इंडिपेंडेंट पाथवे देखते हैं इसमें क्या होता है। हमारे पास ये mRNA होता है, 7 मिथाइल ग्वानोसिन की इसमें कैपिंग होती है। ठीक है, और ये पॉली ए टेल है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, डी कैप्ड mRNA लेते हैं। अगर हमारा mRNA डी कैप्ड है, यानी कि कभी कभी कुछ mRNA ऐसे भी होते हैं कि जिनके अंदर कोई कमी आ जाती है, कैपिंग अच्छे से नहीं हुई है, एडेनाइलेशन अच्छे से नहीं हुई है, या कोई भी डिसरप्टेड स्ट्रक्चर उनके अंदर आ गया, तो उसको भी डिग्रेड करना ज़रूरी होता है। सो डी एडेनाइलेशन इंडिपेंडेंट पाथवे में हम mRNA जो लेते हैं ना, वो डी कैप्ड mRNA से रिलेटेड हम इसमें पढ़ते हैं कि हमारा जो mRNA है वो कैसा है, पहले मतलब डी कैप्ड है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये XRN1 होता है ना, ये जो है एक एंजाइम होता है, इसके पास जो होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। ये याद रखना, इसके पास क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। एंड यहाँ पे हम डी कैप्ड mRNA ले रहे हैं जिसपे कैपिंग नहीं हुई है, कैपिंग नहीं हुई है इसमें। ठीक है, तो ये जो XRN1 होता है ना, इसके पास क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, तो ये यहाँ पे आके बाइंड करेगा। ये जो XRN1 होता है ना, 5 प्राइम एंड पे आके यहाँ पे बाइंड कर जाएगा XRN1। इसके पास कौन सी एक्टिविटी हमने बताई कि भाई इसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो ये हमारा अभी कौन सा एंजाइम आ गया, यहाँ पे XRN1 आ गया है। ठीक है, जो 5 प्राइम से 3 प्राइम तक न्यूक्लियोटाइड रिमूव करता जाएगा। सो ये रिमूव करेगा न्यूक्लियोटाइड को, यहाँ से 1 बाय 1 रिमूव करेगा एंड देन हमारा क्या आ जाएगा, mRNA जो है वो डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, mRNA क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। सो हम डी कैप्ड mRNA के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें पॉली ए टेल तो होती है ना, इधर सिर्फ हम डी कैप्ड mRNA के बारे में पढ़ रहे हैं। 3 प्राइम पे भी पॉली ए टेल होती है, लेकिन ये इधर से mRNA रिमूव करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कैपिंग नहीं हुई है, तो XRN1 आएगा और 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कर देता है और रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम 1 बाय 1, और हमारा mRNA जो है वो डिग्रेड हो जाता है। तो ये होता है डी एडेनाइलेशन इंडिपेंडेंट, जिसमें हम डी कैप्ड mRNA से रिलेटेड पढ़ते हैं, और इसमें हमारा XRN1 आता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। देखो हमने एक्सोसोम भी देखा था, एक्सोसोम के पास कौन सी एक्टिविटी थी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी थी, है ना, ये था 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एंड हमने डी एडेनाइलेज एंजाइम्स भी देखे थे बहुत सारे, जो कि पॉली ए टेल को रिमूव करते हैं। डी एडेनाइलेज एंजाइम है ना, ये सारे डी एडेनाइलेज एंजाइम्स थे, तो इनका आपको नाम और फंक्शन याद रखने। तो बस यही था डी एडेनाइलेशन इंडिपेंडेंट पाथवे। इसमें बस याद रखना कि इसमें हम डी कैप्ड mRNA लेके चल रहे हैं और हमारा पास XRN होता है जो 5 प्राइम पे ही ऐड हो जाता है, बाइंड हो जाता है, यहीं से इसको डिग्रेड करना स्टार्ट कर देता है। तो ये हमारा जो है सेकेंड जो था डी एडेनाइलेशन इंडिपेंडेंट, ये कवर हो गया है। अब हम देखते हैं एक्सोन्यूक्लियस डीके पाथवे कैसे होता है। एक्सोन्यूक्लियस डीके पाथवे में क्या होता है ना, हमारे पास 7 मिथाइल ग्वानोसिन की कैप होती है 5 प्राइम पे एंड 3 प्राइम पे पॉली एडेनाइलेशन टेल है। डी एडेनाइलेशन होगा, यानी कि डी एडेनाइलेज एंजाइम जो हम पहले ही देख चुके हैं, वो क्या करेंगे, पॉली ए टेल को सबसे पहले डिग्रेड कर देंगे। तो पॉली ए टेल जो है डिग्रेड हो गई,
उसके बाद हमारे पास डी कैपिंग एंजाइम भी आते हैं, जैसे DCP2 आ गया, NUDT16, ये सारे डी कैपिंग एंजाइम है। ये यहाँ से कैप भी हटा देंगे, तो अब हमारे पास जो है डी कैपिंग एंजाइम होते हैं, कैप भी हटा देंगे एंड हमने पॉली ए टेल भी रिमूव कर दी, तो हमारे पास सिंपल mRNA बचेगा 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। उसके बाद हम XRN1 ला सकते हैं, जो कि XRN1 भी ला सकते हैं जिसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, जो यहाँ से डिग्रेड करना स्टार्ट करेगा। या फिर हम एक्सोसोम ला सकते हैं जिसको 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। और भी बहुत सारे होते हैं, ये डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये भी इनके पास भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। मेन आपको ये याद रखना है कि XRN1 के पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है एंड एक्सोसोम के पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। आप कोई भी एंजाइम यूज कर सकते हो एंड इससे हमारा mRNA जो है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो mRNA क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। तो बस यही था इसमें, यानी कि एक्सोन्यूक्लियस डीके पाथवे में हम क्या करते हैं, पहले उसका एडेनाइलेशन कर दो, डी एडेनाइलेशन टेल रिमूव कर दिया, फिर उसका डीकैपिंग कर दो, डीकैपिंग एंजाइम DCP डीकैपिंग 2 एंड NUDT16, ये होता है डीकैपिंग एंजाइम। कैप भी हटा दी, पॉली ए टेल भी हटा दी, फिर इसको या तो हम इस साइड से डिग्रेड कर सकते हैं या इस साइड से। तो देख लो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी किसके पास होती है, ये होती है किसके पास, XRN1 के पास होती है। एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम डिग्रेडेशन एक्टिविटी किसके पास होती है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की होती है एक्सोसोम के पास। तो हम कोई भी एंजाइम यूज कर सकते हैं एंड mRNA हमारा डिग्रेड हो जाएगा। सो एक्सोन्यूक्लियस डीके पाथवे में हम पॉली ए टेल रिमूव करते हैं, कैपिंग रिमूव करते हैं एंड देन हम एक्सोन्यूक्लियस कोई भी यूज कर सकते हैं, इसलिए एक्सोन्यूक्लियस डीके पाथवे हम इसको बोलते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। देखो डी एडेनाइलेशन डिपेंडेंट पाथवे में हमने सिंपल पढ़ा था कि पहले हमारा डी एडेनाइलेज एंजाइम आता है जो पॉली ए टेल को रिमूव कर देगा। उसके बाद हमारा एक्सोसोम आता है, क्योंकि हम पॉली ए टेल 3 प्राइम एंड पे होती है तो हमको 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी चाहिए जो एक्सोसोम के पास होती है। तो इसमें हमारे पास एक्सोसोम आता है एंड डी एडेनाइलेज एंजाइम आता है, ठीक है। ये सिंपल है। डी एडेनाइलेशन इंडिपेंडेंट जिसमें आ गया ना, इसमें हमको कैपिंग से मतलब डी कैप्ड हमको mRNA चाहिए। तो अगर हमारे पास डी कैप्ड mRNA है, यानी कि 5 प्राइम पे कोई कैप नहीं है, तो हमको ऐसा एंजाइम चाहिए जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कर सके एंड वो हमारे पास होता है XRN1 होता है। तो इसलिए डी एडेनाइलेशन में XRN1 करेगा एंड हमारा mRNA डिग्रेड हो जाएगा। एक्सोन्यूक्लियस डी के पाथवे में हम पहले उसकी पॉली ए टेल रिमूव करते हैं डी एडेनाइलेज एंजाइम से, फिर डीकैपिंग एंजाइम से कैप रिमूव करेंगे। उसके बाद हम इसमें कोई भी एक्सोन्यूक्लियस यूज कर सकते हैं, तो एक्सोसोम कर सकते हैं जो 3 प्राइम से 5 प्राइम डिग्रेड करेगा न्यूक्लियोटाइड को 1 बाय 1 एंड या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें XRN1 कर सकते हैं जो 5 प्राइम से 3 प्राइम करेगा। सो आपको इनके कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है, एंड नाम से ही कॉन्सेप्ट पता चल रहा है। तो अगर हम थर्ड देखें, ये हमारा होता है एंडोन्यूक्लियोलाइटिक क्लीवेज पाथवे, एंडोन्यूक्लियोलाइटिक पाथवे एंड एंडोन्यूक्लियस डीके पाथवे, एंडोन्यूक्लियस डीके पाथवे एंड एंडोन्यूक्लियोलाइटिक पाथवे। तो इसमें एंडो आ रहा है, यानी कि हम बीच से कट करेंगे, ठीक है। ये तो मतलब नाम से ही पता चल जा रहा है। तो चलो अब हम ये देखते हैं लास्ट वाला पाथवे जो हमारा बच गया यूकैरियोट्स में। तो ये हमारा होता है एंडोन्यूक्लियोलाइटिक पाथवे और एंडोन्यूक्लियस डीके पाथवे हम इसको बोलते हैं। इसमें हमारे पास mRNA होता है 7 मिथाइल ग्वानोसिन हो गया एंड हमारा क्या हो गया, पॉली ए टेल हो गई। अब हम इसमें एंडोन्यूक्लियस का काम करते हैं। एंडोन्यूक्लियस होते हैं जो बीच से कट करेंगे mRNA को। इसमें हमारे पास बहुत सारे होते हैं, PMR1 हो गया, MCPI P61, SMG6 होता है, IRE1 होता है। ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, एक तो PMR इंपॉर्टेंट है, एक SMG6 इंपॉर्टेंट है, IRE1 होती है। ये सारे एंडोन्यूक्लियस होते हैं। यूकैरियोट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस क्या करेंगे, इसको यहाँ से बीच से कट कर देंगे। सो जैसे ये बीच से कट होगा, ये हमारा क्या है, 5 प्राइम की कैपिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास 3 प्राइम की पॉली एडेनाइलेशन टेल होती है। तो जैसे कट करेंगे तो ये हमारी क्या थी, 5 प्राइम की कैपिंग थी, तो इधर क्या होगा, 3 प्राइम जनरेट हो जाएगा एंड इधर हमारे पास 3 प्राइम की टेलिंग थी, तो यहाँ पे 5 प्राइम जनरेट हो जाएगा। तो ये कट होके ये डिफरेंट बन। अब देखो यहाँ पे हमको 3 प्राइम फ्री है ना एंड, तो 3 प्राइम से 5 प्राइम अगर हम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी देखें किसके पास होती है, एक्सोसोम के पास होती है, अभी हम पढ़ चुके हैं। एंड 5 प्राइम से 3 प्राइम डिग्रेड XRN1 के पास होती है एंड इस तरीके से हमारा जो mRNA है ये भी डिग्रेड हो जाएगा, ये भी डिग्रेड हो जाएगा। बस इसमें हमको पहले एंडोन्यूक्लियस का रूल करना पड़ता है ना, कितना सिंपल है। तो एंडोन्यूक्लियोलाइटिक पाथवे में हम पहले इसको एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे बीच में। उसके बाद आप देखो कौन से साइड पर 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस आपको पता है एक्सोसोम के पास होती है एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस किसके पास होती है, XRN1 के पास होती है। XRN1 के पास होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, यानी कि 5 प्राइम से 3 प्राइम 1 बाय 1 न्यूक्लियोटाइड रिमूव करना स्टार्ट करेगा एंड हमारा जो mRNA है वो इस तरीके से डिग्रेड हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड पाथवे होता है एंडोन्यूक्लियोलाइटिक पाथवे, एंडोन्यूक्लियस डीके पाथवे। और इसमें हमको यही गिवन है कि जो यूकैरियोटिक mRNA होते हैं इसके अंदर जो है ये सारे पाथवे होते हैं। देखो हमने डी एडेनाइलेशन डिपेंडेंट पाथवे भी हो गया है ना, पहले हम पॉली ए टेल रिमूव करते हैं इसमें, ये सारा हमने पढ़ लिया है। डी एडेनाइलेशन डिपेंडेंट पाथवे हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हमको
हाँ, इसके बाद हमने पढ़ लिया डी एडेनाइलेशन इंडिपेंडेंट पाथवे एंड एंडोन्यूक्लियोलाइटिक पाथवे भी पढ़ लिया। दैट डज नॉट इन्वॉल्व डी कैपिंग और डी एडेनाइलेशन, इसमें हम नहीं करते हैं। इसमें सिर्फ हम बीच में से कट करेंगे उसको। इसमें डी कैपिंग और डी एडेनाइलेशन कहाँ हुआ है एंडोन्यूक्लियोलाइटिक में, बीच में से कट करते हैं एंड सीधा एक्सोसोम और XRN1 से उसको डिग्रेड कर देते हैं। तो ये तीनों पाथवे हमने पढ़ लिए किसमें, mRNA डिग्रेडेशन में। ठीक है, एक बार हम इन सारे एंजाइम्स का रूल देख लेते हैं अच्छे से। देखो इसमें हमने ये एंजाइम पढ़ा है, जो एक्सोसोम होते हैं ना हमारे पास, इसकी जो एक्टिविटी होती है वो होती है 3 प्राइम से ये डिग्रेड करना स्टार्ट करता है, न्यूक्लियोटाइड हटाता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। XRN1 के पास क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। तो इन दोनों के पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। XRN1 याद रखना है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। फिर हमारे पास कुछ डीकैपिंग एंजाइम होते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं यहाँ पे, DCP2 जैसे डीकैपिंग एंजाइम होते हैं। ये क्या करते हैं, 5 प्राइम पे जो कैप है ना उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। सो डीकैपिंग का मतलब ही यही है कि 5 प्राइम कैपिंग को रिमूव करना। उसके बाद डी एडेनाइलेज एंजाइम्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, जो हमारी पॉली ए टेल होती है ना पीछे, उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। डी एडेनाइलेज का काम ही यही है कि पॉली ए टेल को यानी कि एडेनाइलेशन को रिमूव करना। और जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो जो हमारा mRNA होगा उसको बीच से कट कर देता है यहाँ से। सो एंडोन्यूक्लियस का काम यही होता है, जैसे PMR1 SM6। ठीक है, तो ये इनकी जो है एक्टिविटी है ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि एक्सोसोम का काम होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, XRN ये होता है। तो इन सब का याद रखना एंड प्लस जितने भी हमने पाथवे देखे उसमें स्टेप्स याद रखना कि किसमें पहले क्या हो रहा है, जैसे किसमें डीकैपिंग हो रही है, डी एडेनाइलेशन किसमें पहले हो रहा है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। तो ये था हमारा mRNA डिग्रेडेशन इन यूकैरियोट्स। ठीक है, अब हम प्रोकैरियोट्स के बारे में देखते हैं।